Hello, welcome to CR International Online Classes. Today we are going to discuss the question answer of the chapter number 7. आज हम बेटा चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैंने आप लोगों को करा चुकी हूँ। आज आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर समझेंगे और अपनी फेयर नोटबुक में इनको लिखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। Our first question is what is venation? Name two plants that have parallel venation. वेनेशन आप लोगों को बताया था मैंने, लीफ के ऊपर जो वेन्स का अरेंजमेंट होता है उसको वेनेशन कहा जाता है। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन लेमिना, जो लीफ का फ्लैट पार्ट होता है उसको लेमिना कहा जाता है। तो यहाँ पर इसलिए हमने लेमिना लिखा है। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन लेमिना इज कॉल्ड वेनेशन, उसी को वेनेशन कहा जाता है। वेन्स का जो अरेंजमेंट है। एग्जाम्पल बनाना लीफ एंड शुगर केन। दो एग्जाम्पल पूछे हैं इसमें, तो हम बनाना लीफ और शुगर केन, ये दो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखे हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज फाइब्रस रूट? ड्रॉ ए स्केच ऑफ द फाइब्रस रूट। रूट्स आप लोगों को बताई थी, टू टाइप की रूट्स होती है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। तो यहाँ पर फाइब्रस रूट के बारे में हमें बताना है कि कैसी होती है फाइब्रस रूट। रूट्स दैट हैव ए बंच ऑफ थिन फाइबर लाइक रूट्स अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। आप लोगों को बताया था दो टाइप की रूट होती है, एक तो बंच की शेप में होती है और एक ऐसी रूट होती है जो बीच में से एक मेन रूट होती है, उसमें से साइड में से कुछ रूट्स जो है निकली हुई होती हैं। तो यहाँ पर हम ये बंच वाली जो रूट है यानी कि फाइब्रस रूट जो है इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए रूट दैट हैव ए बंच, ये आप लोगों को बंच नजर आ रहा है एक रूट्स का, ऑफ थिन फाइबर्स लाइक, धागे जैसी रेशे जैसी ये संरचनाएं होती है। अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, ये स्टेम है, यहाँ से स्टेम शुरू हो जाता है और स्टेम का ये बेस है, यहीं से ये शुरू हो जाती है। आर कॉल्ड फाइब्रस रूट, इनको फाइब्रस रूट कहा जाता है। ठीक है, और ये इसकी पिक्चर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू द ओव्यूल एंड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होने के बाद जो ओव्यूल है और ओवरी है उसमें क्या चेंजेस आते हैं ये बताना है हमें। द ओव्यूल्स ग्रो एंड बिकम सीड्स, जो ओव्यूल्स हैं वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड में बदल जाते हैं। द ओवरी ऑफ ए फ्लावर ग्रोस एंड बिकम्स फ्रूट, और जो ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि वो फ्रूट बन जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ मॉडिफाइड रूट एंड स्टेम। मॉडिफाइड रूट और मॉडिफाइड स्टेम्स के हमें जो है दो दो एग्जांपल्स यहाँ पर बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले मॉडिफाइड रूट कौन कौन सी होती है? टर्निप एंड रेडिश, यानी कि जो शलजम है और हमारी जो मूली होती है उनके अंदर फूड स्टोर होता है, तो वो हमारी मॉडिफाइड रूट है। इसी प्रकार से मॉडिफाइड स्टेम क्या है? पोटैटो एंड जिंजर, इनके अंदर भी फूड जो है स्टोर होता है, तो इसीलिए ये पोटैटो एंड जिंजर क्या है? मॉडिफाइड स्टेम्स। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। हर्ब, श्रब और ट्रीज में हमें डिफरेंस बताना है कि क्या होता है। सबसे पहले हर्ब्स देखिए, हर्ब्स आर शॉर्ट प्लांट्स, हर्ब्स जो है वो छोटे प्लांट होते हैं, विद ग्रीन थिन एंड सॉफ्ट स्टेम। आप लोगों ने देखा भी होगा जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम्स जो है ग्रीन और पतले थिन होते हैं और सॉफ्ट स्टेम होते हैं उनके। हर
लिव्स फॉर 1 or 2 सीजन्स। ये मैंने चैप्टर पढ़ाया था आपको, तब भी समझाया था कि इनका जो लाइफ स्पान है वो बहुत कम होता है, 1 या 2 सीजन तक ही ये जीवित रह सकते हैं। एग्जाम्पल टोमेटो, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। आगे देखिए श्रब्स। श्रब्स आर मीडियम साइज प्लांट। जो श्रब्स है वो मीडियम साइज के होते हैं, ना ज़्यादा छोटे होते और ना ज़्यादा बड़े होते, मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं, ठीक है। विथ ब्राउन थिक एंड हार्ड स्टेम, और उनका जो स्टेम है वो ब्राउन होता है, थोड़ा सा थिक होता है, ठीक है, ज़्यादा थिक भी नहीं होता, ट्री से कम होता है, और हार्ड भी जो है उसकी हार्डनेस भी थोड़ी जो है वो ट्री से कम होती है। श्रब लिव्स फॉर मेनी ईयर्स, और श्रब जो है वो कई साल तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन ट्रीज से कम रहते हैं, ट्रीज से कम लाइफ स्पान होती है इनकी, ठीक है। और एग्जाम्पल इनके लेमन, रोज, चाइना रोज एटसेट्रा। आगे देखिए ट्रीज। ट्रीज आर टॉल प्लांट्स। आप लोगों को सभी को पता है ट्रीज जो है वो लंबे होते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, ठीक है, टॉल होते हैं, विद ब्राउन थिक एंड वेरी हार्ड स्टेम, और जो इनका स्टेम होता है वो ब्राउन होता है और थिक भी ज़्यादा होता है और हार्ड भी होता है। ट्री लिव्स फॉर सेवरल ईयर्स, यानी कि ये कई सालों तक जीवित रह सकते हैं। कई ट्री ऐसे होते हैं जो 100 वर्षों तक, 100 ईयर्स तक भी जीवित रहते हैं, जैसे बैनियन ट्री हो गया। यहाँ पर मैंने एग्जांपल मैंगो और पीपल का एग्जांपल आपको दिया है। आप कोई भी ट्री जो है यहाँ पर लिख सकते हो जो मैनी ईयर्स तक जो है उसकी लाइफ स्पान हो, ठीक है। ये यहाँ तक हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शालिनी सीज ऑन एन अप्रूटेड पी प्लांट। शालिनी ने एक अप्रूटेड पी प्लांट देखा, यानी कि जिसमें रूट निकल रही थी। शी नोटिस्ड सम स्वेलिंग ऑन द रूट्स कॉल्ड रूट नोड्यूल्स। उसने उस रूट्स के अंदर कुछ स्वेलिंग्स देखी, यानी कि कहीं कहीं से वो फूली हुई थी। तो उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो उनके आंसर्स हमें देने हैं। फर्स्ट इज व्हाट डू दीज रूट नोड्यूल्स कंटेन। इन रूट नोड्यूल्स के अंदर क्या था या क्या है, क्या प्रेजेंट है। दीज रूट नोड्यूल्स कंटेन राइजोबियम बैक्टीरिया। इन रूट नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए व्हाट डज द रिलेशन बिटवीन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड बैक्टीरिया टीच अस। देखिए जो रूट नोड्यूल्स हैं वो बैक्टीरिया को अपने अंदर रखते हैं, ठीक है। रूट नोड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं, और वो बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करते हैं। तो दोनों आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। तो उनके बीच में क्या ऐसा रिलेशन है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो वो हमें यहाँ पर बताना है। राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है, एंड मेक द सॉइल फर्टाइल, और सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। एंड रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स गिव द स्पेस टू लिव बैक्टीरिया। और जो रूट्स होती हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स की, वो बैक्टीरिया को रहने के लिए स्पेस देती है, ठीक है, अपने रूट नोड्यूल्स के अंदर, इन देयर रूट नोड्यूल्स, ठीक है। दिस टीच अस टू हेल्प ईच अदर। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए व्हाट इज पिस्टिल। पिस्टिल क्या होता है, ड्रॉ इट्स लेबल डायग्राम, उसका एक हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। सबसे पहले पिस्टिल के बारे में देख लेते हैं। पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। जो पिस्टिल है वो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ईच पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। जब चैप्टर पढ़ाया था आप लोगों को तो ये सब चीजें मैंने समझाई थी। आगे देखिए
आगे देखिए, स्टिग्मा रिसीव द पोलन ग्रेन्स। स्टिग्मा जो होता है वो पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है फ्रॉम द एंथर्स, एंथर्स से, ठीक है। दीज पोलन ग्रेन्स आर कैरिड टू द ओवरी, और ये पोलन ग्रेन्स जो है किसके ऊपर आ जाते हैं, स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। और यहाँ स्टिग्मा के ऊपर आने के बाद क्या होते हैं, ओवरी में पहुंचते हैं, किसकी हेल्प से, थ्रू द स्टाइल। इस प्रकार से यहाँ मान लीजिए ये पोलन ग्रेन्स है और स्टाइल से होते हुए ये ओवरी के अंदर पहुंचते हैं, ठीक है। और ये पिक्चर है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द पिस्टिल। ये सभी क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को अपनी नोटबुक में साफ साफ हैंड राइटिंग में लिखने हैं।